गिव एंड टेक आपका जितना अच्छा होगा उतना आपको काम अच्छा मार्केट में ये मसलन आपका मतलब है पैसों की सूरत में है? नहीं, वो आपके वो किसी भी सेक्सुअल भी हो सकता है, पैसों की सूरत में भी हो सकता है, वो आपको जैसे आपको बताया कि मूवी के बाद मुझे एक ऑफर हुआ था ड्रामा। उस ड्रामे में इमरान अली अब्बासी के साथ एक सेकंड हीरो का रोल था, जिसमें 2 हीरो होते हैं, जैसे सेकंड हीरो होता है, फर्स्ट हीरो होता है। उसके लिए गिव एंड टेक के लिए वो फिर आपको करते हैं कि जी हाँ जी इसमें अब आपका ये रोल है, इतना आपका हिस्सा है, इतना आपको करना पड़ेगा या ये चीज़ आपको, वो फिर आप अगर उस पॉलिसी को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के फिर वो आपको वो काम करना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बिलाल हैदर और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे कॉलेज के दोस्त फैजी शेख। तो चलते हैं इनका इंटरव्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा इनका इंट्रो खुद ही करवा दूं फैजी शेख का। ये मेरे कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे क्लास फेलो भी हैं। ये मुझे मिले तकरीबन 8 साल बाद। इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर ही अप्रोच किया है और ये शोबिज़ में चले गए थे। और व्यूज़ आपने एक मूवी देखी होगी, ये जवानी फिर नहीं आनी, उसमें इन्होंने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा रोल किया है। तो चलते हैं इनसे बात करते हैं और पूछते हैं ये किस तरह शोबिज़ में पहुँच गए हमें छोड़कर। तो थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करेंगे आज के इंटरव्यू। जी फैजी भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए भजन। जी भाई, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। एक हर बंदे के अंदर एक शौक़ होता है कि जी मैं कुछ बनना चाहता हूँ, या कुछ हर बंदे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है। मुझे ये फील होता था कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या मॉडल एक्टिंग बन सकता हूँ। उससे मैंने स्टार्ट किया फैसलाबाद से। उसके बाद फिर मैंने फैसलाबाद में 2-3 अपने मॉडलिंग शोज़ किए। उसके बाद मुझे लगा कि यार इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सही। आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर कराची गया। कराची जाने के लिए फिर मैंने कुछ अपने फाइनेंशियल चीज़ों को देखते हुए अपने आप को, जितना मेरा अपना एक सर्कल था, मैंने उसके अंदर रह के अपना काम करने की कोशिश की है। फिर मैं ऐसे ही, कोई रेफरेंस नहीं, कोई मेरा कोई फ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं, तो मैं कराची चला गया बनने के लिए अपना एक्टर और मॉडल। वहाँ जाके फिर मैंने कोशिश की, मेहनत करने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र है 3-4 अपने एक डेली सोप किए और एक फ़िल्म की जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा मेरे... ये जब आप स्टार्ट किया था आपने, तो ये स्टार्ट आपने फैसलाबाद से लिया था? हाँ जी, फैसलाबाद में। आपने कौन से शोज में परफॉर्मेंस की थी? ये RCG तो अब नया मॉल बना था, तो मैंने उसमें परफॉर्म किया था। उसके बाद कोहिनूर में, ये जो कोहिनूर प्लाजा है, उसमें भी परफॉर्म किया था। और अपने जो डेली अपने रूटीन के जो इधर फैसलाबाद में छोटी छोटी ऐड के, फ़ायज़ा बुटीक है कोहिनूर में मीडियाकॉम प्लाजे में, उसमें भी एक शूट था, वो भी किया था। उसके बाद फिर फैसलाबाद के बाद फिर कराची में गया, वहाँ पे कोई 2-3 शूट किए। उसके साथ फिर अपना एक फ़िल्म की। फिर ये छोटी सी एक स्टोरी है, लेकिन वो जो शो बेस का मार्केट में, और सबको पता ही है कि शो बेस किस तरह की फील्ड है और कैसे इसमें। अच्छा नहीं फैजी, ये जब आपने स्टार्ट किया था तो हम लोगों को तो पता भी नहीं था, क्लास फेलो किसी को भी नहीं था। तो मैं तो कज़न के साथ मूवी देखने गया था, ये ईद पर थी वो जवानी फिर नहीं आनी। तो मैंने वो सिनेमा में देखी। तो स्टार्ट जब हुई तो फैजी, मैंने कहा यार फैजी तो मेरा दोस्त है। तो उस वक्त मेरे ज़हन में आया, तो फैजी वो मूवी में किस तरह रोल आपको मिला था? मूवी में ऐसे ही, उससे पहले मूवी से पहले मैंने 3-4 एक जो अपने डेली सोप किए थे, उसमें से उन्होंने मुझे एक सिलेक्ट किया था कि लड़के की हाइट अच्छी है, और लड़का जो मेरा एक किरदार था उसमें एक दहशतगर्द का छोटा सा रोल था। उसके साथ मैंने अपना, उन्होंने मुझे उस मेरे जो प्रीवियस रोल थे उस रोल के अंदर से मैच करते हुए उन्होंने मुझे ये वाला रोल ऑफर किया था, ये जो दहशतगर्द वाला आपने किया था। तो अच्छा, फिर उसके जो मूवी जो जवानी फिर नहीं आनी मूवी थी, उसके बाद आपने और कौन कौन सा काम किया वहाँ पे? उसके बाद मुझे एक ड्रामे की ऑफर हुई थी, वो सेकंड हीरो रोल था इमरान अब्बास के साथ, लेकिन उसमें मुझे एक ऐसी ऑफर उन्होंने की थी जो मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया था। उसको क्विट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जिसमें मेरे अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि जैसा कि आमतौर पर ये मशहूर है ये चीज़ कि शोबिज़ में जाने के लिए आपको बहुत सारे इनलीगल काम करने हैं। इसको सिंपली कहते हैं गिव एंड टेक। आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है कि आप अपनी फील्ड में रहते हुए अपने जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, व्हाटएवर कोई भी है, उसमें आपको कोई भी बंदा मिल सकता है। आप गिव एंड टेक करते हैं, गिव एंड टेक करने के साथ वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाता है। गिव एंड टेक आप नहीं करेंगे, अगर आप एज ए किसी डायरेक्टर या किसी एक्टर के बेटे नहीं है, या आप एक वो जो आपकी फील्ड है उसमें आपका कोई लिंक नहीं है, उसमें आपको कुछ लोग यूज़ भी कर लेते हैं, सिर्फ के आपको सिर्फ यूज़ कर लिया और वो आपको नहीं भी काम देते। कुछ लोग यूज़ करवा के आपको काम दे भी देते हैं। गिव एंड टेक आपका जितना अच्छा होगा उतना आपको काम अच्छा मार्केट में मिलता है। मसलन आपका मतलब है पैसों की सूरत में है? नहीं, वो आपके वो किसी भी सेक्सुअल भी हो सकता है, पैसों की सूरत में भी हो सकता है, वो आपको किसी भी सूरत में आपको वो लेकर जाता है। यानी कि अगर आपका मसलन फील्ड में आपका कोई
इतना रेफरेंस नहीं है या आप किसी एक्टर के बेटे नहीं, अगर आप न्यू है, आप इन होना चाह रहे हैं फील्ड में, तो आपको बहुत सारे मतलब इलीगल काम करने पड़े। तो इसीलिए नहीं इसको कह सकते हैं, ये उसका ट्रेंड है, उस मार्केट का ट्रेंड है। जैसे आप किसी भी फील्ड में जाते हैं उसका एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को आप फॉलो करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं भी कुछ किया, लेकिन वो अपने आप को स्पॉन्सर कराते हैं या अपनी जेब से पे करते हैं कि जी मैं ही प्रोड्यूसर बन जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, मैं अपने साथ एक्टर्स को, को एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को हायर कर लेता हूँ अपनी जेब से, तो उसमें आपको किसी के साथ गिव एंड टेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप जितना मसलन पैसा उधर इन्वेस्ट होना है, हाँ। अगर आप वो खुद करें तो फिर आपको गिव एंड टेक की जरूरत नहीं। अगर आप मसलन किसी के ड्रामे में या किसी की मूवी में काम करना चाह रहे हैं तो फिर आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो ये जब आपने मूवी का जो रोल आपको मिला था जवानी फिरनी यानी, तो उसमें भी आपका कोई गिव एंड टेक था या बाय चांस वो आपको? नहीं, वो बाय चांस नहीं, वो एक रोल के क्राइटेरिया पे भी डिपेंड करता है ना, आपका रोल कितना है। वो तो एक स्पोर्टिंग रोल कह लो आपके, वो छोटा सा रोल है जिसमें आपको स्पोर्ट ही करना है। उसमें मेरे साथ कई लड़के हैं, कई लड़कियां भी हैं जिनका स्पोर्टिंग रोल है। जैसे आपने देखा होगा डांसर्स के पीछे भी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनको इतना कोई इशू नहीं होता क्योंकि उनका एक छोटा सा डेली बेसिस होता है। यार 1500 दिहाड़ी हो गई या 3000 दिहाड़ी हो गई, या आपको डेली बेसिस पे वो हायर करते हैं, वो आप अपना एक लें और उसके बाद आपका खत्म। उसमें आपका कोई इतना सक्सेस का चांस नहीं होता। आपने एक छोटा सा रोल करना है जो उसके लिए आपको बुलाया जाता है, वो किया और गया, इतना सही होता है। लेकिन जब आप एक बड़ा, आप हुमायूं सईद के साथ ही वो अहमद है, उसके बाद वासिश है, उस रोल के लिए अगर आपको वो प्रेफर करें फिर आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो इंडस्ट्री आपको कुछ दे ही नहीं रही, वो तो पहले ही आपसे छोटा सा रोल ले रही है, उसमें आपने क्या गिव एंड टेक करना है? उसने में तो हर बंदा ही कहेगा कि भाई मैंने नहीं करना। मैंने जैसे आपको बताया कि मूवी के बाद मुझे एक ऑफर हुआ था ड्रामा, उस ड्रामे में इमरान अली अब्बासी के साथ एक सेकंड हीरो का रोल था, जिसमें 2 हीरो होते हैं, जैसे सेकंड हीरो होता है, फर्स्ट हीरो होता है। उसके लिए गिव एंड टेक के लिए वो फिर आपको करते हैं कि जी हाँ जी इसमें अब आपका ये रोल है, इतना आपका हिस्सा है, इतना आपको करना पड़ेगा, या ये चीज़ आपको, वो फिर आप अगर उस पॉलिसी को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रह के फिर वो आपको वो काम करना पड़ता है। तो ये जो आपने नाम बताया क्या हमजा अली अब्बासी, इमरान अली अब्बासी, अच्छा ये इन्होंने आपको ऑफर किया था ये जो आप? नहीं, वो तो खुद एक एक्टर है ना। अच्छा, वो खुद एक्टर है, वो तो खुद एक एक्टर है। अच्छा, उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं ना जो पीछे को एक्टर होते हैं, वो काम होता है। तो वो कौन सा ड्रामा था जिसमें ये आपको ऑफर हुई थी? ड्रामे का नाम वो मैं तकरीबन 2013-14 की बात है, वो ड्रामे का नाम नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी एक कास्ट शो कराई थी कि ये आपके फर्स्ट हीरो है। वो ड्रामे का नाम पहले नहीं ना बताते, हो सकता है इमरान अली अब्बासी के 6-7 ड्रामे उस वक्त वायरल हो रहे हो, कह रहा हूँ कि आ रहे हो, तो उनमें से आपको किसी के साथ भी वो ले सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझे ऑफर किया, ऑब्वियसली उन्होंने बाकियों को भी कहा होगा, उनको कहा होगा जो एक्सेप्ट करेगा और जिसमें आपका बनता जाएगा रोल, वो उसमें आपको कॉस्ट करते रहते हैं। तो उसके बाद आपने फील्ड छोड़ दी? मैंने वो फील्ड छोड़ दी। सही। तो आजकल क्या मसरूफियात है? आजकल मसरूफियात में अपना एक डेली वर्क है, अपना जॉब है, उसमें काम कर। सही। तो शोबी से बिल्कुल आप निकल आए? तो वहाँ पे कभी दोबारा आपको ऑफर हुई, कभी फोन आया कि नहीं आप आए हैं? मैंने राब्ता रखा ही नहीं, मैंने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने राब्ता रखा ही नहीं ना उनसे। फिर आपने नहीं राब्ता रखा? उन्होंने भी नहीं। उनको तो वो बंदा चाहिए ना जो उनकी मानता है। सही। उनको वो बंदा चाहिए जो उनकी बात माने, जो उनके साथ गिव एंड टेक में। मसलन आपके कहने का मतलब छोटा मोटा रोल करते रहे तो आपको गिव एंड टेक की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने आगे आना है तो गिव एंड टेक मस्ट है। सही। तो एक फ्रंट लाइन में आपने आना है, हीरो के साथ साइड उसके सेकंड हीरो आना है या फर्स्ट हीरो आना है, उसमें वो आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही ऐसे हैं, अब अच्छी दुनिया भी तो साथ साथ ही है ना, एक अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको 80% आपको ये काम करना ही पड़ता है। अच्छा फैजी, जब आप स्टार्ट में कराची गए तो आपने रहायश कहाँ रखी, आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी स्टार्ट में? मुश्किलात या आपको पहले किसी ने ऑफर किया था कि आप कराची हैं या बस ऐसे ही चले गए? नहीं, मैंने आपको बताया किसी ने कोई ऑफर नहीं की, मुझे खुद ही उधर जाना पड़ा। मैं अपने रिस्क पे गया था और अपने बिहाफ पे गया था, कोई रेफरेंस नहीं था, और मैं अपने ही खर्चे पे अल्हम्दुलिल्लाह गया था। और मैंने वहाँ पे एक होटल रेंट किया क्योंकि मैं थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता था। कई लड़के ऐसे भी थे, वो छोटे छोटे अपार्टमेंट में 7-8 लड़के रह रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास थोड़ी सी अपनी है थी सपोर्ट, पीछे से भी सपोर्ट दी कि आप कुछ करें। तो मैंने अपना एक होटल लिया था, उसमें एक रूम था, वहाँ मेरा डेली का तकरीबन 1000 से 1500 रुपये एक्सपेंस आ जाता था। और मुझे एक रोल के कोई 1500 या 3000 मिलता था, जो महीने में भी एक मिलता था, 15 दिन में भी एक मिल जाता था। सही। तो वहाँ पर मसलन कोई बंदा ऐसा मिला जिसने आपको गाइड किया या सपोर्ट किया या जो भी किया आपने अपने सर पे किया?
उस ज़ाहिर है थोड़ा सा तो सपोर्ट होता ही है। पहले तो ज़ीरो से स्टार्ट किया ना, ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद एक चेन बनानी पड़ी मुझे। एक नंबर मिला, मैंने जाकर उसमें ऐड किया, उस नंबर से सलाम दुआ करके फिर उनसे पूछा कि इस काम को कैसे करना है। फिर मुझे भी एक गाइडलाइन चाहिए थी किसी ना किसी की कि कैसे करना है। ना तो मेरे कोई पीछे फैमिली में ऐसा है, ना कोई आने वाली फैमिली में मुझे अभी कोई नज़र आ रहा है कि जिसको ये बातें पता हो। फिर ऐसी स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना देख के उसको आगे काम किया। फिर लिंक से लिंक बनते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, उन लिंक्स के साथ आप काम करते रहते हैं। सही। तो फैजी लास्ट पे आप हमारे व्यूज़ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अगर व्यूज़ में से कोई इंटरेस्टेड है इस फील्ड में जाने के लिए, शोबिज़ में जाने के लिए, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड तो मैं यही करूँगा भाई उनको कि अगर तो उनका ज़मीर गवारा करता है कि वो ये काम करना चाहते हैं गिव एंड टेक के साथ, तो वो मोस्ट वेलकम। इंडस्ट्री खुली पड़ी है, नए लड़के बेशुमार आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं। वो जो चाहे करना चाहता है। मुझे खुद जब मैं इस फील्ड में था, मुझे कई लड़के लड़कियां कहते थे यार कि हमारा भी काम होना चाहिए। मैं उनको एक ही बात कहता था, अगर आप गिव एंड टेक कर सकते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, जब मर्जी करें, जब मर्जी आप अपना आ सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई भी बंदा आगे जाना चाहता है इंडस्ट्री में, कभी भी जाके गिव एंड टेक करे तो वो स्टार्ट हो सके। तो ये तो फिर गलत बात है ना, मोस्टली बंदे नहीं करेंगे। सही। तो व्यूज़ ये था आज का मैसेज फैजी भाई की तरफ से कि अगर आप शोबिज़ में जाना चाहते हैं और आप एक शरीफ इंसान हैं तो आप ना ही जाएं, ना ट्राई करें, आप घर में ही रहें, कोई और काम कर लें। शोबिज़ का जो कह लें कि एक ढके छुपे अल्फाज में फैजी भाई ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल कह लें कि एक आम बंदे के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी करना खुद ही कर लें, आप लोग ना जाएं इस तरफ, क्योंकि जो बंदा वहाँ से होकर आया है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ये चीज़ें उधर होती हैं। तो व्यूज़ आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।